आप सभी ने भी यह उपाय कई बार सुना होगा कि घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें, परंतु इसकी सही विधि कई लोग नहीं जानते, जिस कारण से पूर्ण रूप से पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप सभी ने कई तरह के उपाय किए होंगे, कई पूजा पाठ इत्यादि किए होंगे अपने ग्रह शांति के लिए। घरों में कई तरह के हमारे वास्तु दोष होते हैं। आधुनिकता के दौर में सभी का मन मस्तिष्क भी किसी न किसी तरह से विचलित होता है, भाग्य साथ नहीं देता। तो घर पर सरल सा नियम बनाकर देखिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला के रूप में जिसे कहा जाता है, सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने का। जल का छिड़काव जब करते हैं ना, तो अधोगति में गए हुए हमारे पितृ तृप्त होते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर अगर हमारे पितृ रात्रि के समय भ्रमण करते हैं, तो वह भी सुबह के समय हमारे जल के छिड़काव से तृप्त होते हैं और अपने मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। माँ लक्ष्मी को घर पर आने का मार्ग इससे मिलता है और साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि का पूर्ण रूप से जो है वास होता है। वास्तु दोष का नाश होते हुए, पितृदोष इत्यादि दूर होते हुए जीवन में पूजा पाठ का पूर्ण फल इससे प्राप्त होता है। और साथ ही घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह जल का छिड़काव होता है, तो किसी का किया कराया टोना टोटका इत्यादि भी पूर्ण रूप से शांत होता है। आपने प्राचीन समय से ही यह क्रिया करते हुए देखा होगा, परंतु आधुनिकता में सभी लोग इस चीज को भूल गए हैं। इसका वर्णन जो है अपने आप में अद्भुत है, परंतु सही विधि सही तरीका अब पूजा पाठ के फल को पूर्ण रूप से क्षणिक जो है नष्ट करने वाला माना गया है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सुबह कुछ सरल से नियम बना लेने हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम इसे ही कहा जाएगा। तो आप सभी को रोज पहले प्रातःकाल उठना है और अपने चरण को जब भी आप धरती पर रखें तो धरती माता को प्रणाम करें। साधारण सरल कोई भी आपको मंत्र आता हो, मंत्र जो साधारण सा किसी भी चलती फिरती अवस्था में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सरल सा मंत्र जो अपने पितृ इष्टों को याद करते हुए प्रणाम करते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए आप सभी को अपने पूरे जो है मुंह पर अर्थात अपने सामने जो है इन हथेलियों को करते हुए अपने मुंह पर इसे स्पर्श करते हुए पूरे मुंह पर और मस्तक पर फेरते हुए प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद जो है आप सभी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको लगता होगा कि कई बार सवाल आता है कि स्नान करने के बाद इसे जल का छिड़काव करें या स्नान करने से पहले करें। तो इसमें जो है कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि आप सभी स्नान करने के बाद ही, जैसे कि हम अपने देवी देवताओं को स्पर्श करते हैं या रसोई घर में जाते हैं तो उसमें जो है जैसे भोजन इत्यादि का निर्माण करते हैं, तो वह जो है हम स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद ही करना शास्त्र सम्मत कहलाता है। परंतु जल का छिड़काव करना इतना कोई विशेष जो है पूजा पाठ के बहुत अधिक जो है देवी देवताओं के स्पर्श करने की तरह नहीं माना जाता। साधारण सरल सा उपाय है, परंतु इसके अनगिनत लाभ है। तो बिना नहाए भी जो है आप अपने किचन में जाकर पहले आप सभी को एक रात्रि पहले भी जल का जो है, या तो आप जो पानी का मटका है उसमें से ले सकते हैं, नहीं तो पहले ही एक रात पहले ही आप सभी को अपने घर पर एक तांबे का या स्टील का जैसा भी कलश हो जिस स्वरूप में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसे पहले ही रख दीजिए ताकि आपके पितृ जो है रात्रि भर में इसे ग्रहण करें या इसका वास्तु दोष जो है घर का इसमें समाहित हो जाए। पानी और आग को हर एक चीज को कैच कहने का अर्थ है खींचने की क्षमता होती है और कई तरह के उपायों में जो है यह सिद्ध माना जाता है। तो आप सभी को इस पानी को लेकर आप पहले ही एक रात्रि चाहे तो गंगा जल मिश्रित कर लीजिए, नहीं तो साधारण सरल सा भी पहली रात्रि से ही आप सभी को पानी भरना होगा। अगर पानी मटका परिंदा है तो उसमें से भी आपको लगता है कि मैं दोबारा से नहाऊंगी और इसमें नया पानी भरूंगी, तो आप सभी को पुराना पानी ही आपको यूज में ले लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी के कई बार सवाल आते हैं कि मासिक धर्म भी मन में सवाल आता है, मेरे भी मन में सवाल था कि मासिक धर्म में क्या घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव किया जा सकता है। बिल्कुल जी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह व्रत और जो है प्रभु स्पर्श की तरह नहीं माना जाता। यह साधारण सरल सा नियम है और एक विशेष उपाय है जो मासिक धर्म में इत्यादि में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके यहाँ मासिक धर्म में रसोई इत्यादि में जाते हैं तो आप वहाँ से जो है यह क्रिया जो है पीरियड इत्यादि में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके साथ ही आप सभी को अब इस जल के लोटे को लेकर घर के मुख्य द्वार पर चले जाना है। अब ऐसा सवाल आता है कि कई बार झाड़ू लगाने से पहले इसे जो है छिड़काव करना चाहिए या बाद में। आप चाहें तो झाड़ू लगाने से पहले यह क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी जो है झाड़ू लगाने के बाद भी जल का छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे जो है आपके ग्रह शांति के जो ग्रहों की दशा भी विपरीत हो रही है ना, पितृ इत्यादि भी इससे तृप्त होंगे। आप झाड़ू लगाने से पहले भी थोड़ा पानी का छिड़काव कर सकते हैं, पानी जो है झाड़ू लगाने के बाद भी जो आपकी इच्छा है जिस स्वरूप में है उस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निरंतर इस कार्य को करते हुए संभव हो तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं हो जीवन में जब प्रभु स्मरण न किया जाए। तो जब भी करें ना प्रभु स्मरण, दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनका ध्यान इत्यादि करते हुए, या आपके घर पर कोई मोबाइल इत्यादि में भजन इत्यादि लगाते हैं तो वह करते हुए भी कर लेंगे ना। तो जैसा खाए अन्न या जैसा हम श्रवण करते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमारा जीवन और हमारा मन मस्तिष्क कार्य करता है। तो सुबह कोई मंत्र इत्यादि का आप स्वयं मुख से जो है निरंतर बोलते हुए या श्रवण करते हुए यह कार्य करें, अति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप सभी को सुबह उठते ही, जैसा मैंने कहा, साधारण सरलता, अब कोई सा मंत्र बताऊं तो कहीं ना कहीं कई लोग जो है इनको बोलने समझने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं। तो साधारण सरल तरीके से ऐसे मंत्र हमारे शास्त्रों में विधान में कहे गए हैं जो चलते फिरते उठते बैठते किए जा सकते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले प्रभु स्मरण करना है। दूसरा कार्य आप सभी को जरूर से यह जल के छिड़काव का कार्य करना है। तीसरा कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर की तीसरे स्थान पर आता है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर का जो मंदिर है उसे पूर्ण रूप से स्वच्छ कर लेना है और प्रभु आराधना में सबसे पहला अपना समय निकालना है और धन्यवाद देना है कि भगवान मन कर्म वाणी से मुझे सही है। आपने देखिए संसार में कई तरह के लोग होते हैं जिनका मन शरीर कर्म इस तरह के नहीं होते कि वह प्रभु भक्ति में और दैनिक जीवन के सही कार्य को पूर्ण रूप से कर पाए। तो ऐसे में प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने मंदिर में जाए, जिस भी विधि से पूजन पाठन करते हैं सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को रोज जो है अपने जल जो है किचन के साथ साथ अपने मंदिर में भी रखना चाहिए। एक दिन पहले ही आप जैसे रात्रि पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जाएं तो जो जल है ना उसका छिड़काव भी आपको घर के मुख्य द्वार के साथ साथ पूरे घर में करना चाहिए। मंदिर में रखा हुआ जल प्रभु स्पर्श से और साथ ही भगवान इसे ग्रहण करते हैं, उससे जो है यह अभिमंत्रित हो जाता है। हमेशा कुछ प्रसाद या कुछ जल जो है मंदिर में आवश्यक रूप से रहना चाहिए। मंदिर में जब जल रखा जाता है तो प्रभु स्पर्श से, मंत्रों की शक्ति से यह अपने आप में दिव्य हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं अग्नि और पानी का जो समावेश होता है ना वह परिपूर्ण रूप से बैलेंस के रूप में जाना जाता है। इसलिए भी जो मंदिर है वहां पर भी पानी का एक कलश का छोटा सा, जो भी आपके पास बड़े कलश में हो छोटे कलश में हो, रखना चाहिए और उसे जो है सुबह उठकर आप सभी को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर उस जल का भी छिड़काव करके सभी को आचमन के रूप में देना चाहिए। चाहे तो आप भोजन के रूप में भी मिला सकते हैं। यह किचन में रखा हुआ पानी और मंदिर में रखा हुआ पानी बहुत शुभ माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि मंदिर में रोज एक लोटा जल, आप चाहें तो अपने पूजा स्थल के साथ साथ अपने जो वहाँ का मंदिर होता है ना, जैसे कोई व्यापार इत्यादि के करते हैं या किसी की दुकान है, वहाँ पर भी जरूर से रखना चाहिए। तो रोज यह नियम बना लेना चाहिए अपने दैनिक जीवन में। इसके बाद आप रसोई घर में जाते हैं तो भोजन, प्रथम रोटी हमेशा गौ माता के लिए और अंतिम रोटी जो है स्वान के लिए निकालते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं और वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता। तो यह कार्य भी आप सभी को करना है। कोशिश करें सुबह के समय में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए भी जरूर से लगाए। जीवन धन्य हो जाएगा जिस घर में साधारण सरल से यह कार्य होने लगेंगे। कोई विशेष उपाय इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर के मुख्य द्वार पर दीप लगता है ना, आपने गुरुजी के मुख से भी यह बात सुनी होगी। जो यह साउथ के एरिया हैं या जो है मुंबई इत्यादि के लोग हैं वह तो हमेशा जो है घर के मुख्य द्वार पर सुबह या शाम दीपक लगाते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। आपने देहली पूजन का नाम सुना होगा, वह करते हैं जिससे कि पूजा पाठ पूर्ण रूप से फलित होती है और जीवन हमेशा सफल होता चला। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए यह उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बताइएगा आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे और चैनल पर जैसा मैंने कहा आप अपने सुझाव दीजिएगा कि मैं क्या सुधार करूं। मिलते हैं नई रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।